राजपूतों की मलका पांचवा हिस्सा। बाल बना दूं महारानी जी। रूपा इसे बालकनी में देखकर इसकी तरफ आ गई। वो बालकनी में कुर्सी डाले किताब पढ़ रही थी। रुख सामने को था जहां सुनहरी गंदम की तैयार फसल के खेत दिखाई दे रहे थे। रूपा की आवाज पर इसने सर उठाया। वो हाथ में कंघा लिए मुंतजिर खड़ी थी। हाँ, चोटी बना दो। इसने निगाहें किताब पे झुका दी और एक हाथ से ढीले से जोड़े की गिरा खोल दी। सारे बाल किसी आबशार की तरह कमर पर गिरते चले गए। रूपा बहुत नरमी से इसके सुनहरी बाल समेटने लगी। माया फिर से किताब में मुनहमिक हो गई थी। कल सवेरे बड़े मैदान में हमारा मेला लग रहा है। इसके बाल इकट्ठे करते रूपा को अचानक जैसे याद आया। अच्छा, वो किताब पढ़ती रही। नेजाबाजी का मुकाबला भी होगा। उसने सफा पलटाया। पूरे गांव को इस मुकाबले का इंतजार है। साल भर से बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा जी। इस दफा रूपा इसके बालों में कंघा ऊपर से नीचे ला रही थी। इस दफा माया ने जवाब भी नहीं दिया। छोटे ठाकुर गोपाल राज भी हिस्सा ले रहे हैं। अब तो इस मुकाबले की हार जीत पे बड़ी बड़ी शर्तें लग चुकी हैं। वो चोटी गूंद रही थी। गोपाल की जीत पे? ये दिलचस्पी से महज रूपा का दिल रखने को माया ने पूछा। नहीं देवी जी, बदर गाजान की जीत पे। गोपाल तो इससे पिछले 4 बरस से हार रहे हैं। वो किताब बंद करके एक झटके से मुड़ी। चोटी रूपा के हाथ से फिसल गई। सारे बल खुलते चले गए। बदर गाजान गोपाल को हराता है? वो बेख्तियार उठ खड़ी हुई। हाँ जी, पिछले 4 वर्षों से। छोटे ठाकुर को बहुत गुस्सा है इसका। इस दफा उन्होंने पूरी तैयारी की है। भरी पंचायत में दावा भी किया है कि इस दफा वो बदर खासान को ऐसी शिकस्त देंगे कि इसकी अगली 7 नस्लें याद रखेंगी। फिर बदर ने एक महफिल में कहा, इस दफा जो शिकस्त ठाकुर गोपाल राम को मिलेगी, इसकी अगली क्या पिछली भी 7 नस्लों को खबर हो जाएगी। रूपा कहकर खिलखिलाई, फिर एकदम सर झुकाकर खामोश हो गई। मैं जानती हूँ तुम्हारी हमदर्दी ज़हरा के चचाजाद के साथ है। अच्छी बात है, मैं ये मुकाबला देखना चाहूंगी। कब है? कल सवेरे। रूपा शय पाकर जोश से इसे तफसीलात बता रही थी, मगर वो किसी और ही सोच में डूबी खड़ी रही। गांव के बड़े मैदान में रंगों का सैलाब उमड़ आया था। रवायती अंदाज में सजा मेला और खुशी और जोश चेहरों पर लिए सजे सवरे देहाती। वो वाकई इनका सबसे हसीन त्यौहार था। माया रूपवती के साथ बसद इसरार मेला देखने आ ही गई थी। ये नेजाबाजी क्या होती है रूपा? रूपा वो मुकाबले में दिलचस्पी लिए बगैर मौजूद रूपवती से पूछने लगी। वो जी, रूपा हिचकिचाई। देखिए ना, अभी आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ठाकुराइन आप भी आई हैं मुकाबला देखने। वो इसे देखकर हैरान भी थी और खुश भी। माया ने मुस्कुराकर सर को खम किया। इसने आज भी बेदाग उजली सफेद साड़ी पहन रखी थी। आंखों के गिर्द बहुत गहरा काजल डाला था, जैसे कल रात में चमकता सूरज। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा जी आज। बड़े से मैदान में भागते घोड़ों को देखकर ज़हरा कह रही थी। आज तो इसके चेहरे पर और ही रंग बिखरे थे। माया ने इसकी निगाहों के ताकुब में घोड़े भगाते, नेज़ों से वेखें उखाड़ते घुड़सवारों को देखा और फिर गहरी सांस भरी। ये तो टेंट पे पेकिंग है। रूपा ने गर्दन मोड़ कर इसे देखा। आपको इस खेल का इल्म है जी? हाँ, मगर मेरी नैनी ने मुझे ये नहीं बताया था कि टेंट पेजिंग नेजाबाजी को कहते हैं। सामने 2 घोड़े, एक सफेद और एक स्याह, भागते आ रहे थे। स्याह घोड़ा गोपाल राज का था। वो पहचान गई थी। नेजाबाजी का ओरिजिन मुस्लिम फौजों के शब खून की टेक्निक थी। वो जब वो मूड में होती तो बहुत बोला करती थी। इस खेल में सिर्फ मेखें गाड़ी जाती हैं, पूरे पूरे खेमे नहीं लगाए जाते। मगर दर हकीकत शब खून में मुसलमान फौजें रात को दुश्मन के सो जाने पे अपने तेज तरीन घुड़सवार दुश्मन की कमीन गाह में भेजा करती थी, जो अपने नेज़ों की मदद से खेमों की मेखें उखाड़ देते और फिर खेमों को इकट्ठा करके आग लगा दी जाती और सोया हुआ दुश्मन। बोलते बोलते वो रुक गए। गोपाल के साथ वाला सफ़ेद घोड़ा भी इसके सामने से गुजर गया। यह चेहरा जंगल में इसे डलवेजी के जंगल में गिरा जख्मी याद आया। ये सफ़ेद घोड़े पे कौन है? बदर है, मेरे चचा का बेटा। ज़हरा बहुत पुरमुसर्रत उसे देख रही थी। माया की निगाहें दूर तक सफ़ेद घोड़े के पीछे गई थी। घुड़सवार बहुत महारत से इसे दौड़ाता, मेखें उखाड़ता जा रहा था। फिर जब वो नेज़ाबाजी का मुकाबला ख़त्म हो गया और 5वें बरस भी ठाकरों के लड़के को मुसलमानों के लड़के ने शिकस्त दे दी, तालियों और नारों का शोर कदरे थमा, तो कितनी ही देर बाद इसने सफ़ेद घोड़े की लगाम थामे इस ऊंचे लंबे मखरूर दिखने वाले नेज़ाबाज को अपनी जानी बातें देखा। वो शायद ज़हरा को देखकर इधर आ गया था। इनके करीब आते ही इसके कदम सुस्त पड़ गए। वो हैरत सदा सा माया को देख रहा था। फिर घोड़े की लगाम थामे आहिस्ता आहिस्ता चलता इन तक आया। आप मगरूर तने हुए नकूश धीमे पड़ गए थे। वो शायद इसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। तुम सांप के कांटे से बच गए। माया मुस्कुराई।
बहुत चुपके से दहलवेजी की डूबती शाम दोनों के आसपास उतर आई थी। आप इधर, तुमने मुझे पहचान लिया? वो इसकी हैरत से लुत्फानंदोज हो रही थी। मैं बेली राजपूता की मलका को कैसे भूल सकता हूँ? वो धीमा सा मुस्कुराया। शायद रूपा ठीक कहती थी, वो गांव का सबसे वजीह मर्द था। भूलना भी नहीं चाहिए था, मगर आप इधर, वो छोटा सा गांव था और उसमें वाहिद गोरी लड़की ठाकुर शेखर राज की बेवा थी। बज़ाहिर वो जिसे जैसे कड़ियाँ मिला रहा था। आप शेखर की? हाँ, मैं माया फर्नांडिस हूँ, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। शेखर राज अच्छा आदमी था, गांव के साथ मुखलिस था। इसकी मौत का अफसोस हुआ। इसने माया का आखिरी फिक्रा नजरअंदाज किया था। शुक्रिया, मगर क्या दूसरे ठाकुर मुखलिस नहीं जो तुमने आज गोपाल गोपाल को 5वीं दफा हराया है? शुक्रिया। वो बस हंस दिया, फिर सफेद घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा। ये एक वफादार जानवर है और उसने बहुत वफा निभाई है मेरे साथ। कभी राजपूतों की हवेली में आओ, मैं तुम्हें गोपाल के ऐसे 3 घोड़े दिखाऊंगी। आप कभी मलकों मलकों की हवेली में आइएगा, मैं आपको अपना पूरा अस्तबल दिखाऊंगा। वो हंस दी। मलकों की हवेली किस तरफ है? आपकी खात्मा आपको ले आएगी, मगर मैंने तो नहीं कहा कि मैं आऊंगी। बदर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। आप कोशिश कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूंगा। तुम इंतज़ार करना, मगर ना मैं वादा करती हूँ ना कोशिश करूंगी। तमाद से इसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर वो जाने के लिए पलटी। चलो रूपा, सुनिए। माया ने मुड़े बगैर बहस गर्दन तिरछी करके अकब में देखा। मैं इंतज़ार करूंगा, ज़रूर आना। वापस जाते हुए इसने एक नज़र ज़हरा के तारीख पड़ते चेहरे को देखा, जो कितनी ही देर से खामोश खड़ी थी। आज पहली दफा बदर ने गांव में सबसे सुंदर लड़की को यूं नजरअंदाज किया था। माया असर लिए बगैर आगे बढ़ गई। रूपवती इसके पीछे थी। वो घोड़े की लगाम हाथ में थामे से दूर जाते देखता रहा। डलवेज़ी की डूबती शाम का फसू अभी तक बाकी था। चौधरी मंगल सिंह का ताल्लुक गांव के एक मोअज़्ज़िज़ घराने से था और वो जात के राजपूत थे, मगर अमारात के लिहाज से ठाकरों से कहीं कम थे। बहरहाल गांव के मुतवस्सित तबके के जिम्मेदारों में चौधरी मंगल सिंह को खास अहमियत हासिल थी। मंगल सिंह का पिछले 8 माह से एक सिख जिम्मेदार से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। ये तनाज़ा बेरी के एक दरख्त की मलकियत से शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते जानी दुश्मनी तक पहुंच गया था।